नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। ये कथाएं न केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं को उजागर करती है, बल्कि हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत रूप और उनकी भव्य लीलाएं न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा भी देती है। आज हम आपको भगवान कृष्ण की 4 विशेष कथाएं सुनाएंगे, जो सच्ची भक्ति, प्रेम और शक्ति की गहराई को उजागर करती है। आइए इन कहानियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का आनंद लें और उनकी भक्ति के सच्चे अर्थ को समझें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MKV कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। पहली कथा भगवान श्री कृष्ण की बचपन की शैतानियों से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण बालक थे, यशोदा मैया उनकी माँ थी और भगवान कृष्ण की शैतानियों से वे बहुत परेशान हो गई। भगवान कृष्ण हर समय कुछ न कुछ शैतानी करते रहते थे, जैसे कि माखन चुराना, गायों को भगाना और घर की चीज़ों को इधर उधर करना। यशोदा मैया को उनकी इन शैतानियों से बहुत परेशानी होने लगी। एक दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए एक छड़ी उठाई और उन्हें दंड देने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण अपनी माँ की पकड़ से बचने के लिए दौड़ते हुए घर से बाहर निकल पड़े और विभिन्न स्थानों पर छुपने लगे। भगवान कृष्ण की शैतानियों से परेशान होकर यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। भगवान कृष्ण एक कुम्हार के घर में छुप गए थे। कुम्हार ने भगवान कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छुपाया और जब यशोदा मैया वहां पहुंची तो कुम्हार ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने कृष्ण जी को कहीं नहीं देखा। यशोदा मैया ने संदेह करते हुए कुम्हार से कई सवाल किए, लेकिन कुम्हार ने अपनी चतुराई से यशोदा मैया को शांत कर दिया। जब यशोदा मैया वापस चली गई तो कुम्हार ने भगवान कृष्ण से एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि वे कृष्ण जी को तभी बाहर निकालेंगे जब कृष्ण जी उसे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देने का वचन देंगे। कुम्हार ने अपनी मांग के पीछे गहरी भक्ति और श्रद्धा को छुपाया था। भगवान कृष्ण ने तुरंत इस वचन को स्वीकार कर लिया और कुम्हार के परिवार को भी मुक्ति देने का आश्वासन दिया। इसके बाद कुम्हार ने कृष्ण जी को बाहर निकाला और भगवान कृष्ण ने उसकी सच्ची भक्ति देखकर उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। भगवान कृष्ण ने कुम्हार को धन और समृद्धि दी और उसके परिवार को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण अपनी सच्ची भक्ति को कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं और भक्ति की सच्चाई में अपार शक्ति होती है। अब अगली कथा महाभारत के महान योद्धा अर्जुन से जुड़ी है। अर्जुन, जो युद्ध के बाद बहुत गर्व महसूस कर रहा था, सोचता था कि उसकी भक्ति और बलिदान सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन को अपने महान योद्धा होने पर बहुत गर्व था और उसे लगता था कि भगवान श्री कृष्ण भी उसकी भक्ति से पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का ये गर्व उसकी भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति से अहंकार को दूर करने के लिए उसे एक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और राजा मोरध्वज के पास पहुँचे। राजा मोरध्वज एक बहुत ही धार्मिक और धनवान राजा थे, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति और ऐश्वर्य था। राजा मोरध्वज ने भगवान कृष्ण को बहुत सम्मान दिया और भोजन के लिए भी आमंत्रित किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने भोजन के लिए पहले एक शर्त रखी। राजा मोरध्वज ने शर्त को मान लिया, जिसमें कहा गया था कि राजा अपने बेटे की बलि देने को तैयार हो। भगवान कृष्ण ने इस शर्त के माध्यम से राजा मोरध्वज के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया था। राजा ने भगवान कृष्ण से कहा कि वह अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार है और ये शर्त मान ली, लेकिन भगवान कृष्ण ने राजा को समझाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा में बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने राजा को उसके बेटे की बलि देने से मना किया और उसकी भक्ति को देखकर उसे और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा केवल दिखावे और बाहरी आडंबर से नहीं होती, बल्कि ये भीतर से सच्ची भावना और प्रेम से होती है। अब सुनिए एक और अद्भुत कथा, जो एक राजा और पुजारी के बीच की है। एक राजा ने अपने राज्य में एक मंदिर बनवाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की, लेकिन राजा ने कभी भी उस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की थी।
राजा का ध्यान मंदिर और भगवान कृष्ण की पूजा पर नहीं था। इसके विपरीत मंदिर का पुजारी नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करता था और उसकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित था। एक दिन राजा ने पुजारी की माला पर सफ़ेद बाल देखे और ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। राजा ने मान लिया कि सफ़ेद बाल पुजारी की भक्ति का प्रमाण नहीं हो सकते और इस वजह से उसने पुजारी को फांसी की सज़ा देने की धमकी दी। राजा का यह निर्णय पुजारी की भक्ति की सच्चाई को न समझ पाने के कारण था। पुजारी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसे और उसके परिवार को सब संकट से बचाए। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा की प्रार्थना की और राजा की समझ में आने के लिए प्रार्थना की। अगले दिन राजा ने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति पर सफ़ेद बाल थे और उसने समझा कि पुजारी की सच्ची भक्ति ही महत्वपूर्ण है। राजा ने अपनी गलती मान ली और पुजारी की भक्ति को भी सम्मान दिया। राजा ने पुजारी से माफ़ी मांगी और उसकी भक्ति का सम्मान किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति का मूल्य बाहरी दिखावे और प्रतीकों से कहीं अधिक होता है। भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा का महत्व बाहरी वस्त्र और प्रतीकों से परे होता है। अंत में एक चोर की कहानी सुनते हैं। एक चोर ने एक पंडित से भगवान कृष्ण के बारे में सुना और भगवान कृष्ण को लूटने का निश्चय किया। चोर ने योजना बनाई कि वह भगवान कृष्ण की मूर्ति को चुराएगा ताकि उसे धन और संपत्ति मिल सके। लेकिन जब चोर झाड़ियों में छुपा तो उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करें और उसके पापों को भी क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने चोर की भक्ति को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण ने चोर के मन में सच्ची भक्ति और प्रार्थना को महसूस किया। उन्होंने चोर को यह एहसास कराया कि भक्ति और प्रार्थना से ही मुक्ति मिलती है। चोर ने पंडित जी को दिखाया कि भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया है और उसके पापों को भी क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण सभी भक्तों की भक्ति को समान रूप से स्वीकार करते हैं। भले ही उनकी स्थिति कैसी भी हो, भगवान कृष्ण का ध्यान हर किसी की भक्ति पर होता है, चाहे वे किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों ना हो। तो दोस्तों, इन कथाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सच्ची होनी चाहिए और श्रद्धा और प्रेम से भरी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें सत्य और प्रेम की ओर मार्गदर्शित करती है और जीवन को सुखमय बनाती है। भक्ति का मार्ग केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहराई में जाकर सच्चे प्रेम और समर्पण की ओर ले जाता है। अगर आपको हमारी ये कथाएं पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।